ऐसा कोई मिशन नहीं जो उनके लिए इम्पॉसिबल हो। मोदी के मार्कोस, जी हां, जब सिर्फ फर्ज दिखाई देता है, जब सिर्फ देश दिखाई देता है, तो मौत को मात भी दी जाती है और दुश्मन को वो सबक भी सिखाया जाता है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। मार्कोस कमांडो ये काम अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि देश को जब जब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की दरकार हुई, तब इन कमांडोज ने वो करके दिखाया जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। और एक बार फिर श्रीनगर में ये कमांडोज ऐसे ही एक मिशन पर है। शत्रु को जब मौत का डर सताने लगे, दुश्मन जब थर थर कांपने लगे, आतंकी भी जब खुद अपनी जान बचाने की कोशिश में जुट जाएं, तो समझ लीजिए मार्कोस आ गए हैं। जाबाजों की फौज से निकले वो जाबाज हैं मार्कोस, जो मौत को मात देने के लिए जाने जाते हैं। और एक बार इन कमांडोज ने कोई कमिटमेंट कर लिया तो खुद काल भी उस कमिटमेंट को टाल नहीं सकता। इम्पॉसिबल क्या होता है वो नहीं जानते। मुश्किल नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि लक्ष्य अगर तय है तो उसे हर हाल में पाना है। और अब हिंदुस्तान के इन्हीं रक्षकों को स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में होने वाले G20 की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। जल थल नभ G20 के रक्षक, पानी से निकलेगा शत्रु का काल, पलक झपकते दुश्मन खल्लास, हिंदुस्तान के डेडलीस्ट वॉरियर, मौत को मार मार्कोस की पहचान। दुश्मन हो जाए तैयार, आतंकी खबरदार, कोई दुस्साहस किया, कोई हरकत की तो अंजाम मौत होगा। हिंदुस्तान के स्वर्ग की पहरेदारी अब वो जाबाज कर रहे हैं जो ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। और G20 मीटिंग के दौरान ऐसे किसी भी दुस्साहस की कीमत कितनी बड़ी चुकानी होगी, ये इन कमांडोज की तैयारी बता देगी। टीम न्यूज़ स्टेट। आखिर क्यों श्रीनगर में मार्कोस कमांडोज को डिप्लॉय किया गया है? आतंकी इनपुट के बीच क्यों इन कमांडोज की तैनाती हर देश के दुश्मन को थर्राए हुए है? क्या खासियत है दुश्मन को पलक झपकते मौत के घाट उतार देने वाले जाबाजों की? आपको दिखाते हैं। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। डल झील में कमांडोज का घेरा है। हर हलचल पर अभी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि वो तारीख आ रही है जब हिंदुस्तान के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में G20 की बैठक होगी। इनपुट है कि सरहद पार मौजूद आतंकी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, तो आतंकियों की करतूत को नेस्तनाबूद करने के लिए मोदी के उन मार्कोस को उतारा गया है, जिनका काम ही है किसी भी आतंकी प्लानिंग को पल में मिट्टी में मिला देने का। नाम मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज, उपनाम दुश्मन का काल, खासियत जल थल वायु से हमले में माहिर, काली वर्दी, पहचान छुपाने के लिए मुंह पर मास्क, आंखों पर चश्मा, हाथों में आधुनिक हथियार। देश के रक्षकों की ये वो फौज है जिनका एक एक कमांडो अकेले सैकड़ों दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। और अब यही मार्कोस कमांडो 22 से 24 मई तक डल झील के किनारे मौजूद शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली G20 मीटिंग की निगहबानी का जिम्मा संभाले हुए है। श्रीनगर में होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से पहले जो है तैयारियां जोरों शोर पे हैं। लेकिन एक बार फिर चूंकि कश्मीर में इवेंट हो रहा है, पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो सिक्योरिटी को लेके जो है पूरा एम्फेसिस है। इस वक्त हम हैं डल के किनारे, जैसे आप देख सकते हैं बोट्स तैयार हो रही हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उनकी 10 से 11 बोट्स भी जो है समन की गई हैं, तैयार होके जो है इनको सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया जाएगा।
ऑलरेडी जो मार्कोस कमांडोज हैं, नेवी के एलीट कमांडोज हैं, उन्होंने भागदौड़ संभाली यहां सिक्योरिटी की। डल पे जो है वो चप्पे चप्पे को सिक्योर करेंगे। अमेरिकी नेवी सील की तर्ज पर इस फोर्स को बनाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान के ये जाबाज अमेरिकी नेवी सील से भी खुद को बेहतर साबित कर चुके हैं। इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो फोर्स का गठन 1987 में हुआ था। 26/11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में भी मार्कोस को ही बुलाया गया था। समुद्री लुटेरों, आतंकी वारदात और पानी के बीच किसी भी ऑपरेशन के लिए इस कमांडो फोर्स को बनाया गया था। मार्कोस कमांडोज को जब कोई मिशन सौंपा जाता है तो दुश्मन तक अपने पैर पीछे खींच लेता है। वजह है कि इस दुनिया में हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान के जाबाजों जैसा कोई भी नहीं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो कमांडोज हैं वो भी जो है, जो वेन्यू है जो कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहां बहुत सारी जो मीटिंग्स होंगी वहां जो है उसको सिक्योरिटी देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 10 से 11 बोट्स जो है तैयार की जाएंगी, ये सिक्योरिटी एजेंसीज को दी जाएंगी। इसके अलावा जो है जो बैक एंड पे कुछ बोट्स रखी जाएंगी इमरजेंसी के लिए। तो सारी तैयारियां हो रही हैं। श्रीनगर में जो है मल्टी टायर सिक्योरिटी होगी। हर रोज जो है खतरा जो बदलता है, जो नए इंटेल इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होती है। सारी सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, इंटेलिजेंसीज की बात करें, सभी जो है मिलके सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी हर उस कोशिश पे रहते हैं कि वो किसी तरह से हिंदुस्तान को दहला सके, और इस बार उन्हें G20 बैठक एक मौके के तौर पर दिखाई दे रही है। आतंकियों के कई इंटेल सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं। ऐसे में श्रीनगर में होने वाली इस बैठक में हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए मार्कोस कमांडोज को उतारा गया है, और अब ये तय है कि स्वर्ग शांत भी रहेगा और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। खतरा बना हुआ है। इनपुट्स लगातार आ रहे हैं इंटेलिजेंसीज को कि अलग अलग किस्म के अटैक्स जो है प्लान कर रहा है जो जैश और लश्कर है। उसके लिए जो उनके जो फिदाई रहते हैं वो खासकर पुंछ राजौरी में ऑलरेडी हमने देखा कई सारे अटैक हुए हैं, तो वो भी एक जो है केंद्र बना हुआ है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का, क्योंकि वहां पे जो है अटैक हो सकता है। उसके अलावा किसी बड़ी बिल्डिंग को जो है फिदाई कैप्चर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक वो अटैक चालू रखना चाहते हैं जब तक ये मीटिंग चले। तो इस तरीके के जो है इनपुट आ रहे हैं, खतरा बना हुआ है, और तभी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी चीज को जो है लाइटली नहीं रह रहे। हर किस्म, हर एंगल को जो है कवर करने की कोशिश है। साहस, तकनीक, तरकीब, कठिन ट्रेनिंग का जब मिश्रण होता है तो सामने मार्कोस कमांडोज की फौज दिखाई देती है। कठिन वक्त, कमांडो सख्त की टैगलाइन पर चलने वाले ये वीर हर रोज अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। यही वजह है कि इनके लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। श्रीनगर से संवाददाता मीर फरीद के साथ टीम न्यूज स्टेट। मौत को मात देना, दुश्मन का काल बनना, ये पहचान है मार्कोस कमांडोज की। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि कोई कैसे इतना घातक वॉरियर बन सकता है। तो इसके पीछे इन जाबाजों की वो ट्रेनिंग है जो अच्छों को पीछे पैर करने को मजबूर कर देती है। ग्राफिक्स के जरिए आप भी समझिए कैसे बनता है कोई मार्कोस। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग कोई 1-2 साल की नहीं होती, बल्कि शरीर को तोड़ देने वाली ये ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान एक कमांडो को 800 मीटर कीचड़ या दलदल में दौड़ाया जाता है, वो भी पीठ पर 30 किलो वजन के साथ। तो जमा देने वाली ठंड के बीच हो या समंदर के बीच हो, हर तरह से एक जवान को आजमाया जाता है। इस दौरान उसे पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 8 से 10 हजार मीटर की ऊंचाई से ट्रेनिंग पास करने के लिए कूदना पड़ता है। तो इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान नींद को तो मानो भूल ही जाइए। कम देर तक सोना और स्पीच, पनडुब्बी से लेकर हाईटेक वेपन्स को चलाने का अभ्यास भी इन कमांडोज को कराया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। सोचिए, 1000 जवानों के बीच कोई एक ऐसा जवान होता है जो मार्कोस की नर्व कहलाने वाली ट्रेनिंग को पूरा कर पाता है। यूं ही कोई मार्कोस नहीं बन जाता। ट्रेनिंग में हर उस दौर से एक जवान को गुजरना पड़ता है जो उसे पहले सख्त और फिर शक्तिमान बनाता है।
मार्कोस की पहचान ही है उसकी ट्रेनिंग। और यही वजह है कि आज जब कश्मीर में आतंकी इंटेल के बीच G20 जैसी मीटिंग को सकुशल करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर है, तो भारत ने अपने इन वीरों को चुना है आतंकियों की हर करतूत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इन कमांडो के साथ सेना से लेकर NSG तक स्वर्ग की धरती पर तैनात किया गया है। डल पे जो है सिक्योरिटी कवर पूरा है और जूं जो है डेट नजदीक आएगी, अब कुछ ही दिन बचे हैं मीटिंग को, तो सिक्योरिटी जो है और ज्यादा इधर टाइट की जाएगी। तो अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी है। शायद ही कश्मीर में जो है किसी इवेंट के लिए इस तरीके की सिक्योरिटी जो है दी जाएगी या दी गई है, जिसमें मार्कोस नेवी कमांडोज, SPG, जो भी एलीट कमांडोज हैं देश की अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के, उनको जो है तैनात किया गया। जमीन, हवा और पानी के बीच लड़ने का हुनर, किसी भी मिशन को पूरा करने के हुनर मार्कोस कमांडो को दिए जाते हैं। हर उस डर से उनका सामना कराया जाता है जो आम लोगों के लिए मौत से कम नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब जज्बा आसमान छूने वाला हो और देश के प्रति देशभक्ति की अटूट ललक हो, तो हर मुश्किल एक कमांडो खेल की तरह पार कर जाता है। और मार्कोस कमांडो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रीनगर से संवाददाता मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। इतना सब एक पार्टनर में कहाँ बस मिलता है बॉस, अपने रूमटा स्टील के TMT बार से। आपके घर के लिए असली पार्टनर चुनिए। रूमटा स्टील के TMT बार्स एकदम सॉलिड है। झंझनाहट से जल्द आराम पाए। सेंसोडाइन